नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। संसद के मॉनसून सत्र में एफसीआरए संशोधन विधेयक पर लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ। अखिलेश यादव और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बीच भयंकर बहस हुई। विपक्ष के विरोध के बीच सरकार ने एफसीआरए बिल को जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव पास कर दिया। एफसीआरए बिल को लेकर अखिलेश यादव ने मुसलमानों के खिलाफ इसे बड़ी साजिश करार दिया और उन्होंने कहा कि यह बिल क्यों लाया जा रहा है। यह बिल माइनॉरिटी को दबाने के लिए लाया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्यों एफसीआर बिल पर भड़के हैं अखिलेश यादव? क्या है एफसीआरए बिल का यूपी इलेक्शन 2027 से कनेक्शन? इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एफसीआरए बिल को लेकर इतना क्यों भड़क रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर एफसीआरए से इनकी समस्या क्या है। क्या आप चाहते हो विदेश से पैसा आए? पॉलिटिकल पार्टीज को विदेश से चंदा लेना चाहिए? क्या हिंदुस्तान में एनजीओज को विदेश से पैसा आए जिसका वो इस्तेमाल एंटी इंडिया गतिविधियों में काम करे? आप इस तरह की बातें कर रहे हो जिसका ना सिर है ना पैर है। और योगी आदित्यनाथ, आप देखिए कि किस जगह, अब तो संसद सत्र खत्म आज, अब क्या करेंगे? अब यूपी के अंदर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के ऊपर योगी का प्रहार होने वाला है। आपको एक दो जानकारी मैं दे दूं। अभी योगी आदित्यनाथ आए हुए थे दिल्ली जी। प्रधानमंत्री के साथ 90 मिनट की बैठक हुई। अब कुछ कुछ सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भाई क्या बातचीत हुई, क्या हुआ, नहीं हुआ। एक बात समझ लीजिए, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, चुनाव इनके चेहरे पर लड़ा जाएगा और ये आगे भी मुख्यमंत्री बनेंगे। सो ये मामला सेटल है। नंबर 2, टॉप लीडर्स, प्रधानमंत्री ने साफ साफ फ्री हैंड दे दिया है कि जरा इनका इलाज कीजिए। ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी का इलाज वो योगी जी के पास ही है, वो थोड़े फ्री है ना। मोदी और अमित शाह वो तो थोड़ा सा लिहाज भी कर लेते हैं, कानून का हिसाब किताब रखते हैं। यहां तो मामला बिल्कुल एक तरह, यहां तो मामला ही फिर उल्टा हुआ है। कल योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? उन्होंने कहा भाई मूर्खों, देखिए अटैक कहां गया। आप इधर प्रधानमंत्री को और अमित शाह के बारे में कुछ बोल रहे हो। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा कि भाई कितना पढ़ाई लिखाई की हो तुम लोग, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, कि जीवन में पढ़ाई लिखाई भी किया है नहीं किया है तुम लोगों ने? मूर्खों की तरह बात करना बंद करो। बड़ी हास्यास्पद बातचीत करते हैं आप, आपकी बातों को सुन के हंसी आती है। तीसरा पॉइंट, ये तो अटैक अभी देखती है, अब तो पार्लियामेंट सेशन खत्म, अब योगी आदित्यनाथ का जो है गदा जो है वो चलना चालू होगा अब, और उसको झेल नहीं पाएंगे ये लोग, झेल नहीं पाएंगे। He has been given the free hand। तीसरा मसला कि ये जो चढ़ावा और इसके ऊपर जरा सा भी बैकफुट पर नहीं आना है, फ्रंट फुट पर जा करके खेलना है। करते रहिए बात। आप यहां जवाब मांग रहे हैं। मामला मतलब आप देखिए टेक्निकली क्या है। जब ऑलरेडी मामला सुप्रीम कोर्ट में कुछ चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में कोई बातें चल रही है, उसको लेकर के आप पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन का डिमांड करोगे, ये अनएथिकल है। लेकिन दिक्कत क्या है कि राहुल गांधी ही इज बिहेविंग लाइक अ बिगड़ैल बच्चा जो होता है ना, जो किसी की सुनता ही नहीं है। और उसी के चक्कर में, और मैं आपको बता दूं, चुनाव के बाद मेरी इस बात को आप याद रखिएगा, ममता बनर्जी गई इसके चक्कर में, डीएमके भी गई इसके चक्कर में, राहुल गांधी के चक्कर में, तेजस्वी यादव बर्बाद हो गए इसके चक्कर में, और केजरीवाल ने लोकसभा के दौरान कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर के अपना कब्र खोद लिया, दिल्ली से वो गायब हुए। इस बात को समझिए कि केजरीवाल हारता नहीं, ये कांग्रेसियों के साथ जिसने हाथ मिला लिया लोकसभा में, उससे वो निपट गया। तो ये तो भस्मासुर है, जिसके साथ जाएगा उसको तबाह करेगा। तेजस्वी यादव तो कहां गायब हो गए, समझ ही में नहीं आया। आप देखिए शरद पवार, ये उद्धव ठाकरे,
राहुल गांधी के चक्कर में तबाह बर्बाद सब कुछ खत्म हो गया, सारी राजनीति खत्म हो गई। अखिलेश यादव का नंबर है, अब अखिलेश यादव का नंबर है। और वहां तो फिर भी सब जगह तो अपोनेंट वीक था जी। और यहां तो योगी आदित्यनाथ स्वयं बैठे हुए हैं। आप मसला क्या उठा रहे हो भाई? कि भाई जैसा लग रहा है कि पूरा सबसे बड़े विपक्ष के नेता यही बन गए कि एफसीआरए के खिलाफ जो है ये माइनॉरिटी के खिलाफ है। तो किरण रिजिजू ने ही मामला एकदम सेट कर दिया। पार्लियामेंट में कैसे जवाब दिया गया है और कैसे इनकी बोलती बंद हो गई, आप ही जरा देखिए। सभापति जी बहुत लड़ने के बाद मुझे मौका मिल रहा है बोलने के लिए। तो समय आपको मुझे तो लग रहा था कि 3 बजे तो बहस शुरू हो जाएगी। नहीं, मैंने समय दिया। 3 बजे तो बाद 2 बजे भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। धन्यवाद दीजिए ना कि समय आपको सभापति महोदय, जो सरकार एफसीआरए ला रही है इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। और सभापति महोदय, सभापति महोदय, जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए आप? टीआर बालू जी, 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 ओनली टीआर बालू जी, टीआर बालू। Suddenly bringing the bill before the House. It has to be withdrawn. The bill has to be withdrawn. I think so that's why government has referred to the justice. किरण रिजिजू जी, अब सुन लीजिए। If I'm मैं जिम्मेदारी का सब कह रहा हूँ। अगर मैं सबको अलाउ कर रहा हूँ, आपको अलाउ किया टीआर बालू साहब को, अखिलेश यादव जी को, तो फिर किरण रिजिजू जी को सुनिए। मैं जिम्मेदारी का सब कहता हूँ। अखिलेश जी को मैं चुनौती देता हूँ। इस एफसीआरए बिल का जो प्रावधान आया है, इसमें एक भी प्रावधान ऐसा है आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी का खिलाफ है। ये सर सरासर झूठ बात फैलाया जा रहा है देश में। किसी माइनॉरिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है। आप चाहते हैं कि विदेश का धन बिना कानून के ऐसे ही देश में ला करके मर्जी खर्चा करने का क्या? दिस कंट्री इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक। There should be rules and regulation as per the spirit of the Constitution. There is not a single provision in the proposed FCRA targeting any minority institutions. There is a campaign to mislead certain communities. I take full responsibility to ensure that not a single provision is against any minority community. This is for the well-being of the security of every community of India. अब आपने देखा अखिलेश यादव की तो भद्द पिट गई। धर्मेंद्र यादव वो क्या कर रहे थे पार्लियामेंट में आपको मालूम है? जिसका माइक ऑन है वहां कूद कूद के वहां जाकर के जो है नारेबाजी कर रहे थे, कूद कूद के। अब वो तो पता नहीं पार्लियामेंट में क्यों इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है कि कोई आजादी आजादी का भी नारा लगाया लोकसभा में। अब किसने बैठ करके लगाया है उसको भी ढूंढना चाहिए और उसको संसद से बाहर करना चाहिए। अब आते हैं एफसीआरए के ऊपर। अब ये क्यों ऐसा कर रहे हैं आप भाई? माइनॉरिटी के खिलाफ क्या आपके पास कोई जवाब नहीं है? क्या चाह रहे हो? और 10 तो झांगुर पैदा हो जाए उत्तर प्रदेश में, झांगुर पैदा हो जाए। शिवपाल यादव उधर अपना अलग, क्योंकि देखिए मुसलमान नाराज चल रहे हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि नहीं भाई ये हमारी सरकार आएगी तो ये जो संभल वाला जो रिपोर्ट आया है उसको फिर से उसको ये करेंगे, जो तमाम केसेस जो मुसलमानों के ऊपर है वो सबको विड्रॉ करेंगे। भाई अखिलेश यादव वही है ना, वो आतंकवादियों के ऊपर जो केसेस थे सरकार बनी उनकी, तो अखिलेश यादव ने हाईकोर्ट से में जाकर के कह दिया सरकार के हम केसेस विड्रॉ कर रहे हैं। हाईकोर्ट की लताड़ पड़ी, जज ने कहा कि बकवास करना बंद करो, ये क्या तरीका है तुम लोगों का? मैं देखिए मैं बार बार कहता हूं कि सरकार अपने मन से कोई केस विड्रॉ नहीं कर सकती। वो डांट डपट करके उनको भगाया गया। आप मुस्लिम रॉयटर्स, पीएफआई के दलाल, उस तरह के आतंकवादी किस्म के लोग, भड़काऊ मौलाना, उनके साथ खड़े हो जाओ तो ये सेकुलरिज्म है ना? वो सेकुलरिज्म हो गया। और झांगुर के ऊपर एक्शन हो रहा है भाई। 400 करोड़ रुपए झांगुर को आया, सब एफसीआरए के जरिए आया। ये जितना कन्वर्जन रैकेट हो रहा है, जितना लव जिहाद के केसेस आ रहे हैं, ये सब एफसीआरए के जरिए ही आता है। अब इनको दिक्कत क्या हो रही है कि भाई एक का हिसाब देना पड़ेगा।
अभी तो देखिए ना, अभी देखिए सबकी बोलती बंद है। अभी अगले दिन मैंने कल से कहानी शुरू हो जाएगी इसकी। वंदे मातरम गाना पड़ेगा मदरसे में। जितने जो सरकारी मान्यता प्राप्त है, जो सरकार से पैसे लेकर के जो मदरसा चल रहा है, अब वंदे मातरम गाना पड़ेगा, वो भी पूरा। वंदे मातरम के साथ साथ पाई पाई का हिसाब भी देना पड़ेगा। हाँ, पूरा वंदे मातरम, एक पैराग्राफ नहीं, सारा पैराग्राफ गाना पड़ेगा, वीडियो भी बना करके देना होगा। और अखिलेश यादव क्या करेंगे? ताली बजाएंगे। ताली बजाना पड़ेगा, कोई चारा बचा नहीं है आपके पास। तो राजनीति आप वैसा ही कीजिए कि जिससे आम जनता में ये मैसेज ना चला जाए कि बिल्कुल आप इररेशनल, इलॉजिकल बातें कर रहे हो। सरकार के काम काज के ऊपर आपको कुछ करना था, लेकिन आप कहाँ, ये 15 दिन इधर बर्बाद किया, फिर उधर 2 महीना 3 महीना जो है वो चंदा चोरी पे बर्बाद किया। आपका कैंपेन जो है वो ठीक उसी राह पे जा रहा है जैसे बिहार में तेजस्वी यादव का कैंपेन गया था। तो कम से कम तेजस्वी यादव को ही फोन करके बोल देना चाहिए कि बड़े भाई, इनके चक्कर में मत फंसो, बर्बाद हो जाओगे, ये तो खुद जाएगा, सबको लेकर के डुबाएगा भी। तो ये जो FCRA के ऊपर जो तिलमिलाहट है अखिलेश यादव की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। JPC में मामला चला गया है, जैसे वक्फ को ये विपक्ष नहीं रोक सका, वक्फ रुका नहीं रुका, इससे भी ज्यादा छटपटा रहे थे, बहुत ज्यादा है ना, बिल्कुल छटपटाना हुआ, कुछ कर पाए नहीं कर पाए। यही डेमोक्रेसी का तकाजा है। रैशनल लॉजिकल बात करेंगे तो जनता आपके साथ रहेगी। मैं क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट नहीं गए लोग वक्फ को लेकर के, कोई फायदा हुआ नहीं हुआ। उसी तरीके से ये FCRA बिल भी आएगा और अखिलेश यादव इसका विरोध करते भी रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो संसद में जिस तरह अखिलेश यादव और किरण रिजिजू के बीच तीखी बहस हुई, इसने साफ कर दिया कि FCRA बिल आने वाले दिनों में सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने वाला है। सरकार ने बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया है, जहां इस पर विस्तार से चर्चा होगी और इस पर पूरी तरह से विपक्ष और अखिलेश यादव बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।